नमस्कार दोस्तों। आज हम अनफॉरगेटेन नाइट का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम किम को डे के घर में देखते हैं जहां इत भी था और इत को किम की वजह से अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसीलिए डे उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर किम पूछता है, ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए तुम मेरे घर तक आए हो। किम कहता है, क्या मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने अपार्टमेंट और अपने घर नहीं जा सकता। डे इसका रीजन पूछता है। तब किम कहता है, मैं किसी से बचना चाहता हूँ। डे फिर पूछता है, किससे। तो किम इरिटेट होकर कहता है, मुझे जब बताना होगा तब बता दूंगा, पर क्या तुम मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में रहने दे सकते हो। यह सब देख इत डे से कहता है कि तुम किम को फोर्स मत करो, जब उसे बताना होगा तब वह बता देगा। तब डे किम से कहता है, ठीक है, जब तक तुम चाहो रह सकते हो। फिर इत उठकर बाहर चला जाता है। तब किम डे के पास जाता है और उसे थैंक्स कहते हुए उसका हाथ पकड़ता है। फिर कहता है, यही वह हाथ है जो मैं पकड़ना चाहता था। खैर छोड़ो, अब यह पॉसिबल नहीं है। डे कहता है, तुम्हें भी जल्दी ही कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो जिंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़ कर रहेगा। तभी वहाँ इत आता है, जिसे देख दोनों दूर होते हैं। किम सोचता है कहीं इत गलत ना सोचने लगे, इसीलिए वह एक्सप्लेन करता है कि मेरे और डे के बीच अब कुछ भी नहीं है। इत कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अब कुछ देर बाद इत उसे खाने के लिए बुलाता है, पर जैसे ही वह बाहर निकलता है देखता है वह कमल है। अब किम को यहाँ देख कमल उसके पास जाना चाह रहा था, मगर डे उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरा फ्रेंड है, पहले मुझसे सारा मैटर बताओ। वह इरिटेट होकर किम कमल से बात करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वह उससे कहता है, तुम यहाँ तक मेरा पीछा कैसे कर सकते हो। कमल उसे कहता है, मैं तो यहाँ बस डे से मिलने आया था, क्योंकि वह पहले मेरे लिए काम करता था, पर कोइंसिडेंस से मैं तुमसे यहाँ मिल गया। जिस पर किम कहता है, जो भी हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। कमल कहता है, ठीक है, तुम मुझसे प्यार मत करो, पर तुम अपने एक्स को बुलाने के लिए मेरा यूज कर सकती हो, क्योंकि उस रात तुमने मुझे कहा था तुम किसी को बुलाना चाहते हो। तब किम कहता है, मैं तुम्हारा यूज क्यों करूं। कमल कहता है, इसी बहाने तुम मुझे जान भी लोगे। किम कहता है, अगर मैं ना बोलूं तो क्या तुम मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड इन सबको हर्ट करोगे, क्या मुझे भी हर्ट करोगे। कमल कहता है, मैं अपने बिजनेस सर्किल में बाहर किसी को हर्ट नहीं करता और ना ही किसी को फोर्स करता हूँ, इसीलिए क्या सच में तुम नहीं चाहते अपने हक्स को भूल जाना। तो फाइनली किम उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसे जाते देख इत डे से पूछता है कि कहीं कमाल ने किम को फोर्स तो नहीं किया। जिस पर डे कहता है, मैंने किम से बात की है, वह अपनी मर्जी से जा रहा है, वैसे तुम उसकी छोड़ो, अपनी बात करो। जिस पर इत उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम पहले कमाल के साथ काम करते थे ना, क्या प्रॉमिस करोगे कि तुम उसके साथ दोबारा काम नहीं करोगे। डे कहता है, जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, और उसे किस करता है। दूसरी तरफ हम किम को कमाल के घर में देखते हैं, जहां किम इतने सारे सर्वेंट देखकर कमाल से कहता है, तुम्हारे इतने सर्वेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। कमाल कहता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। इसके बाद किम कमाल के रूम जाकर उसे अपने रूम के बारे में पूछता है। कमाल उसे अपने बेड पर खींच लेता है और कहता है कि यही तुम्हारा रूम है। जिस पर किम कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहना चाहता, अभी तो हमने डेटिंग भी स्टार्ट नहीं की है। कमल स्माइल करते हुए कहता है, क्या मतलब, क्या तुम मेरे लवर बनना चाहते हो। जिस पर किम मना करता है तो कमाल कहता है, ठीक है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना काफी है। फिर वह उसे हक करने के लिए परमिशन मांगता है, जिसके लिए किम मान जाता है। तो फ्लो में दोनों किस करते हैं और फिर अपना नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम की नींद खुलती है तो कमल को अपने पास देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ चेरी इस्माइल को बार बार कॉल करती है, पर कमल उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, जिससे वह काफी गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ डेनाई आता है और चेरी से पूछता है, तुम इतना परेशान क्यों हो। वह कहती है, मैं किसी को पसंद करती हूँ, पर वह मुझे इग्नोर करता है। डेनाई कहता है, जो मेरी बहन को इग्नोर कर रहा है वह पक्का पागल है,
चेरी भी हाँ कर देती है और गलती से किम का नाम ले लेती है, जिसे सुनते ही डेनाई कहता है, क्या यह वही कमल है जो मेरे बिजनेस का अराइवल है? चेरी बात बदलते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरा कमाल तो अलग है। फिर बचने के लिए चेरी अपने फ्रेंड के साथ लंच का बहाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किम कमाल के बैग पर टाइगर का टैटू देखकर शॉक्ड हो जाता है। तब कमाल उसे कहता है कि तुम जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। किम उससे टैटू के बारे में पूछता है कि क्या माफिया बनने के लिए टैटू जरूरी है। यह सुनकर कमाल कहता है, मुझे लगा तुम मेरे साथ सावर लेने के लिए बोलोगे, पर तुम तो टैटू के बारे में पूछ रहे हो। किम कहता है, तुम टॉपिक चेंज मत करो। तब कमाल बताता है कि जब वह 18 साल का था तब उसने यह टैटू शौक से बनवाया था। फिर वह चेंज करने के लिए चला जाता है तो किम भी उसके पीछे जाकर कहता है, क्या तुम्हें टाइगर पसंद है? वहीं कमाल उसे टीज करता है कि क्या तुम मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहते हो? तो किम दूसरी तरफ फेस करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। अगले दिन कमाल किम को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि किम मेरा लवर है, इसीलिए आज से आप सब इसका उतना ही ख्याल रखना जितना मेरा रखते हो। पर यह थोड़ा नोटी है, जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। तो इरिटेट होकर किम कहता है, मैं नोटी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा लवर हूँ। किम कहता है, आज ना तो कल तो बन ही जाओगे। यह सुनकर किम और फ्रस्ट्रेट होता है और बोन को घर का टूर करा आने को कहता है, जिसके पीछे कमाल अपने गार्ड्स को भेज देता है। वहीं एक गार्ड अपडेट देता है कि डेनाई कोरियन इन्वेस्टर को अपनी साइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वे अभी भी हमारी साइड है। फिर कॉम कहता है, क्यों ना अभी जब डेनाई उस कोरियन इन्वेस्टर को मनाने में लगा हुआ है, तब तक हम अदर कंपनी के इन्वेस्टर से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। जिस पर कमल अग्री कर देता है। उधर बोन किम से पूछता है कि गार्ड हमारे पीछे क्यों नहीं आया, जिस पर किम स्माइल करते हुए बताता है कि मैंने उसे धमकी दी कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं कमल से कहकर तुम्हें जॉब से फायर करा दूंगा। यह सुनकर बोन हंसने लगता है। फिर वह किम से पूछता है, क्या तुम कमाल से प्यार करते हो? किम कहता है, अभी तो नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोन शॉक्ड होते हुए पूछता है, इसका क्या मतलब है? किम उसे बताता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझ जाओगे। तभी वहाँ कमाल आता है और उसे गुस्से से कहता है, तुमने गार्ड्स को क्यों भगाया? वह भी यह कहकर कि मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए उसे भेजा था। जिस पर किम गुस्से से कमाल से कहता है, मैं घर के अंदर ही हूँ, तो यहाँ भी मेरे पीछे गार्ड लगाने का क्या ही मतलब है? अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ शांति से रहूँ तो प्लीज मेरे पीछे गार्ड मत लगाया करो। और गुस्से से चला जाता है। कमाल भी उसके पीछे जाता है, पर वह तो दरवाजा खोलता ही नहीं है। कमाल कहता है, अगर तुम गेट नहीं खोलोगे तो मैं गेट तोड़ दूंगा। तो किम को गेट खोलना पड़ता है। कमाल किम के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे सॉरी भी कहता है उस पर चिल्लाने के लिए। फिर कहता है, मैं तुम्हारे लिए वरीड था, इसीलिए मैंने गार्ड्स को तुम्हारे पीछे भेजा था। किम कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम घर में भी मेरे पीछे गार्ड्स लगा दोगे। इस पर कमाल कहता है, ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा, पर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, जब भी तुम पहाड़ जाओगे मेरे गार्ड्स को अपने साथ ले जाना। किम यह मान लेता है और फिर उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। जिसके बाद बहुत प्यार से कमाल उसका हाथ को किस करता है और जैसे ही उसके क्लोज होना चाह रहा था, एक गार्ड आकर उन्हें खाने के लिए बुलाता है, पर कमाल तो कंटिन्यू ही था। जिस पर किम उठकर कहता है कि मुझे भूख लगी है तो खाने के लिए चलो। वह किम और बोन को भी साथ में खाने के लिए कहता है, जिस पर दोनों कमाल के ऑर्डर का वेट करते हैं। कमाल उन्हें कहता है कि अगर किम ने कह दिया मतलब मैंने कह दिया। फिर सब साथ में खाते हैं। यहाँ कमाल कॉम से कहता है, कल से तुम बोन को उसके कॉलेज ड्रॉप कर देना, पर बोन कहता है मैं खुद चला जाऊंगा। कमाल फिर भी कॉम को साथ जाने के लिए कहता है। वह इतना रूड टोन में बात करता देख कि मुझसे कहता है, क्या तुम थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते? कमाल कहता है, मेरा यही तरीका है प्यार से बात करने का। जिस पर किम कहता है, भला ऐसा कौन सा तरीका है प्यार से बात करने का? अगले दिन किम और बोन टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गए थे। कमाल कॉम से कहता है, तुम बोन को उसके रूम ले जाओ, तो वह उसे ले जाता है। वहीं तब तक किम की भी आंखें खुल जाती है। वह कमाल से कहता है, क्या तुम्हारा काम हो गया? कमाल कहता है, क्या मेरा वेट कर रहे थे? किम कहता है, बिल्कुल नहीं, पर तुम अभी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कमाल कहता है, कुछ काम है तो जाना होगा। फिर कहता है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? इरिटेट होकर वह कहता है, मैं मना करूंगा तो भी तुम कौन सा नहीं करोगे। तब कमाल उसे बैक हक करता है।
और फिर किस कर लेता है। इस पर किम गुस्सा करता है तो वह कहता है, तुमसे पूछकर कुछ करता हूँ तो भी तुम गुस्सा आते हो, बिना पूछे कुछ करता हूँ तो भी तुम गुस्सा आते हो। तब किम को डे का याद आता है और सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही था जब किम उसे हक करना चाहता था बट डे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, ठीक वैसे ही जिस तरह किम कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। फिर कमल कहता है, क्या तुम मुझे कार तक छोड़ने चलोगे? किम कहता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखते हो, पर जाने के लिए एग्री कर जाता है। उधर कॉम बॉन को बेड में सुला देता है और उसका केयरिंग देखकर बॉन को काफी अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ चेरी कमाल से मिलने के लिए उसके घर आती है, जहां बॉडीगार्ड अंदर जाने से रोकते हैं, पर फिर भी वह अंदर जाकर कमाल को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर किम बाहर निकलता है और गार्ड से पूछता है, यह कौन है? वहीं चेरी भी गार्ड से पूछती है, यह लड़का कौन है? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।